आगरा में पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक बंसल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि हेपेटाइटिस बीमारी घातक है, उसका समय से इलाज जरूरी है। सरकारी सर्वे में आ चुका है कि आगरा जनपद हेपेटाइटिस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियातन बेहद जरूरी है। समय से जांच के बाद दवा 5G के जरिए काला पीलिया कहे जाने वाले हेपेटाइटिस बी व सी का इलाज भी संभव है। यह बात शनिवार को आगरा में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मीडिया से बातचीत करते हुए चिम्स हॉस्पिटल और पुष्पांजलि हॉस्पिटल के वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक बंसल ने कहा कि यूं तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें से हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया कहा जाता है। टेस्ट कराकर जांच में पॉजिटिव आने पर दवाइयों से इलाज आजकल संभव है। दवाइयां बिल्कुल ठीक तो हो जाता है, जबकि हेपेटाइटिस बी में दवाइयों से लिवर को नुकसान होने से रोका जा सकता है। इलाज न कराने पर लिवर डैमेज होने पर जान का खतरा हो सकता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि हेपेटाइटिस बी व सी के लक्षण आंख या पेशाब में पीलापन, पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, मांसपेशी व जोड़ों में दर्द, भूख कम होना, बुखार, पेट में पानी भरना है। विनोद कुमार गोला, आगरा समाचार 24। मैं डॉक्टर दीपक बंसल हूँ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट इन विम्स हॉस्पिटल एंड पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से। मेरे साथ में हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर मिस्टर राजेश जी हैं और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव यादव जी हैं। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे पुष्पांजलि एंड विम्स हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें समाज को हेपेटाइटिस के लिए जागरूकता के लिए एक मैसेज संदेश देना है हमें। हेपेटाइटिस 4 तरीके की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, जिसमें से एक्यूट हेपेटाइटिस ए, ई और बी से होती है, और हेपेटाइटिस सी हमेशा क्रोनिक की होती है। जो हेपेटाइटिस पीलिया के साथ प्रेजेंट करती है वो हमेशा एक्यूट स्टेज में आती है। हेपेटाइटिस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समाज को एक संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि हर पीलिया झड़वाने से सही नहीं होता। कभी कभी झड़वाते मरीज़ की जान भी चली जाती है। समाज में मैं यही संदेश दूंगा, अगर आपका पीलिया 2, 3, 4 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो कृपया अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दवाइयाँ से काफ़ी जानें बच जाती हैं, और अगर पीलिया बिगड़ जाए तो उसका इलाज सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है, फिर कुछ नहीं हो सकता। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस दवाइयों से बहुत जल्दी सही हो जाती है अगर समय पर उसका इलाज हो। क्रोनिक हेपेटाइटिस की भी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी और सी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयाँ सब मार्केट में अवेलेबल हैं, सरकार के द्वारा भी मुफ्त में दी जा रही हैं। बीमारी का क्या कारण है और इसकी सावधानी? देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस 2 तरीके से फैलती है। एक तो दूषित खाना और पानी से, जिसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं। दूसरा बीमारी होती है जो हेपेटाइटिस बी और सी की होती है, ये रक्त जनित होती है, जिसमें दूषित सुई का किसी और व्यक्ति में प्रयोग, दूषित ब्लड का किसी और व्यक्ति में प्रयोग, या फिर रेजर से, शेविंग ब्रश से, या फिर टूथ ब्रश से यौन संबंध अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित है, उसके साथ यौन संबंध बनाने से भी बीमारी फैलती है। माँ से बच्चों को भी होने की संभावना होती है डिलीवरी के दौरान। तो ये सब चीज़ों से बचाव हो सकता है अगर हम हर चीज़ की सावधानी रखें। तो हमारे को हेपेटाइटिस बी और सी का पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। 3 वैक्सीन से बीमारी जड़ से रोकथाम की जा सकती है भारत सरकार के द्वारा। इसके टीके मुफ्त में उपलब्ध हैं, और आजकल 2002 के बाद से जब से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला है, तब से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सब बच्चों के लिए आवश्यक हो गई है। आगरा के